आइए समझते हैं आज का क्वेश्चन 76। निम्नलिखित शासकों में से हिंदू माताएं थीं। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी रोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी, ऑप्शन ई ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ई ये सभी। इन सभी शासकों की हिंदू माताएं थीं। हम एक ट्रिक से याद कराएंगे आपको। ट्रिक है हमारी सिकंदर की जीएफ खुश थी। सिकंदर की जीएफ खुश थी। यहां से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि किस शासकों की माताएं हिंदू थीं। तो ये 4 शासक हैं जिनकी माताएं हिंदू थीं। सिकंदर से हो जाएगा सिकंदर लोदी, और जी से हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक, जी से हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक, और एफ से हो जाएगा रोज शाह तुगलक, और खुद से हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इन सबकी माताएं हिंदू थीं। गियासुद्दीन तुगलक की माता एक जाट कन्या थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 77। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस शासक ने सिंचाई के लिए नहर खुदवाया था। यहां से सवाल पूछा जाता है कि किसने सिंचाई के लिए नहर खुदवाया था। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी रोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश। गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहर खुदवाया था, जबकि नहरों का जाल रोज शाह तुगलक ने बिछा दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 78। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण कौन देता है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बरनी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। इब्न बतूता उल्लेख करता है कि डाक व्यवस्था गियासुद्दीन तुगलक ने चलाया था। इसी डाक व्यवस्था के कारण मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक इसी डाक व्यवस्था से गंगा जल मंगवाता था और गंगा जल का पान करता था। ऐसा उल्लेख इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में करता है। और यह पुस्तक पूछी जाती है किस भाषा में है, तो यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में है। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि पुस्तक इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, तो रहला पुस्तक है इब्न बतूता की, और यह अरबी भाषा में। और इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका मोरक्को से भारत में आया था। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो ध्यान रखना है कि इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत में आया था। और यह किसके समय भारत में आता है, तो ध्यान रखना सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस शासक के समय भारत में आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी बना देता है इब्न बतूता को। आइए समझते हैं क्वेश्चन 79। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में कौन ऐसा उल्लेख करता है कि इसकी मृत्यु पांडाल पर बिजली गिरने के कारण हुई थी? ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ऐसा कौन उल्लेख करता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पांडाल पर बिजली गिरने के कारण हुई थी? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अहमद अयाज। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऐसा उल्लेख करता है ए फॉर आकाश बर्नी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पांडाल पर बिजली गिरने के कारण हुई थी, जबकि इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के षड्यंत्र करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। क्यों ऐसा इब्न बतूता उल्लेख करता है? इसका कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अहमद अयाज से पांडाल बनवाया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे चलकर इस अहमद अयाज को अपना वजीर नियुक्त कर दिया था। इस कारण से इब्न बतूता कहता है कि एक पुत्र ने अपने बाप की हत्या करवा दिया था षड्यंत्र से दिल्ली की गद्दी के लिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन 84। दिल्ली का पहला सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में होली और दीपावली में शामिल होता था। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, मोहम्मद बिन तुगलक पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान है जो हिंदुओं के त्योहार में शामिल होता था, जैसे होली, दीपावली। इन महत्वपूर्ण त्योहार में मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार में शामिल होता था और इसने अपने शासन में हिंदुओं को अच्छे पद भी दिया था और इसने जैन संतों से आधी रात्रि में यह बात भी करता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 85। निम्नलिखित में दो आब में कर वृद्धि किसने कर दिया था? दो आब में कर वृद्धि किसने कर दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आइए समझते हैं, इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान है जिसने दो आब में कर वृद्धि कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य की आय को बढ़ाना चाहता था, राज्य की आय को बढ़ाना चाहता था। इस कारण से इसने दो आब में कर वृद्धि कर दिया था, कर वृद्धि कर दिया था। लेकिन इसी समय इसके शासन में अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण से बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं और इसकी यह योजना भी असफल हो जाती है। जबकि पहला दिल्ली का सुल्तान जो दो आब के आर्थिक महत्व को समझा था वह इल्तुतमिश था और इसने दो आब में कर वृद्धि कर दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 86। दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बना लिया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बना लिया था, क्योंकि इसामी कहता है कि सुल्तान
सुल्तान और जनता, सुल्तान और जनता के बीच बैर भाव था, बैर भाव था। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर लिया था। जबकि बर्नी कहता है, बर्नी कहता है कि दौलताबाद प्रशासनिक केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद बना लिया था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली में राजधानी बनाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के भय से दूसरी राजधानी सीरी को बना लिया था, सीरी को बना लिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 87। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था भारत में? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा, इसमें कांसे के सिक्के बनाए जाते थे, कांसे के सिक्के बनाए जाते थे। कांसे के सिक्के घर घर में बनने लगे थे। इस कारण से यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही थी। जबकि बहलोल लोदी बहलोली प्रकार का सिक्का चलाता है, बहलोली प्रकार का सिक्का चलाता है, जो अकबर के समय तक चला था। इल्तुतमिश ने 2 अरबी सिक्के चलाए थे, एक टंका और जीतल, टंका और जीतल। टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का सिक्का था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 88। दीवाने अमीर को ही विभाग का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही विभाग का गठन किया था। दीवाने अमीर को ही विभाग को कृषि विभाग कहते हैं, कृषि विभाग कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग या कृषि विभाग का गठन किया था और राज्य की आय का आकलन जानने के लिए भी इसने रजिस्टर बनवाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 89। दिल्ली के किस सुल्तान ने किसानों को तकावी ऋण दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को राज्य की आय बढ़ाने के लिए तकावी ऋण दिया था। तकावी ऋण को ही अग्रिम ऋण या सौंदर्य ऋण भी कहते हैं। सवाल यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस शासक ने किसानों को अग्रिम ऋण या सौंदर्य ऋण दिया था या तकावी ऋण दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकावी ऋण या अग्रिम ऋण या सौंदर्य ऋण दिया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राज्य की आय को बढ़ाने के लिए खुम्स के माल को 80% राज्य को और 20% सेना को दिया था। खुम्स का माल होता है अर्थात लूट का माल। जो भी सेना कहीं पे लूट करने जाती थी तो 80% राज्य को मिलता था और 20% सेना को लूट का माल मिलता था। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान किया था
और ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल के दौरान करता है। राज्य की आय बढ़ाने के लिए 80% राज्य को खुम्स का माल लौट लेता है और 20% सेना को खुम्स का माल देता है। और अलाउद्दीन खिलजी की ही तरह इसने भी अपने राज्य में घरी कर और चरी कर लगा दिया था। घरी कर हाउस टैक्स होता था, चरी कर जो दुधारू पशु होते थे उनसे वसूला जाता था चरी कर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से ऐसा कौन उल्लेख करता है कि दिल्ली पूरी तरीके से उजड़ गई थी, कुत्ता बिल्ली तक नहीं बचा था? ऐसा कौन उल्लेख करता है? मोहम्मद, ऑप्शन ए इसामी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी बरनी, ऑप्शन डी डॉक्टर मेहदी हुसैन। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी तो दौलताबाद बना लिया था, तब सी फॉर चेन्नई बरनी ऐसा उल्लेख करता है कि दिल्ली में कुत्ता बिल्ली तक नहीं बचा था, दिल्ली पूरी तरीके से उजड़ गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई बरनी। जबकि इब्न बतूता कहता है कि एक लंगड़े व्यक्ति को पत्थर फेंकने वाली मशीन से फेंक दिया था। यहां से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन ऐसा उल्लेख करता है कि दिल्ली पूरी तरीके से उजड़ गई थी जिसमें कुत्ता बिल्ली तक नहीं बचा था? तो ऐसा उल्लेख बरनी करता है। और इब्न बतूता कहता है कि एक लंगड़े व्यक्ति को पत्थर फेंकने वाली मशीन से फेंक दिया था। जबकि डॉक्टर मेहदी हुसैन कहते हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से कभी नहीं उजड़ी थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 91। कौन ऐसा उल्लेख करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? कौन ऐसा कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी बरनी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी इसामी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई बदायूनी। ऐसा उल्लेख करता है कि सुल्तान की मृत्यु के बाद सुल्तान से प्रजा को और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां थीं। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां जानते हैं। ऑप्शन ए जौना खां, ऑप्शन बी दुनिया का खान, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी धनवानों का राजकुमार, ऑप्शन ई ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां थीं। दुनिया का खान उड़ीसा के राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। अरस्तु यह पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक पढ़ा लिखा था, इस कारण से इसे अरस्तु भी कहा गया है। धनवानों का राजकुमार, इसने अपने राज्य की आय को जानने के लिए मूल्यांकन करवाया था, रजिस्टर बनवाया था, इस कारण से इसे धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं। तो ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां थी। इसके अलावा भी सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसका राज्य रूढ़ हो जाता है अर्थात बीमार पड़ जाता है, तब यह खलीफा की सत्ता को
बाद में स्वीकार लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां थीं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 99। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जो महिलाओं की सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 100। मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम अभियान कहां पर था। ऑप्शन ए कराचल अभियान, ऑप्शन बी खुरासान अभियान, ऑप्शन सी थट्टा का अभियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, थट्टा का अभियान। यह थट्टा सिंध क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर इसका अंतिम अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि यहाँ पर यह बीमार पड़ जाता है, फिर यह पुनः दिल्ली लौट आता है और बीमार पड़ जाता है, पुनः दिल्ली लौट आता है, फिर इसकी कुछ समय के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। खुरासान अभियान यह मध्य एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के शासक से समझौता किया था और एक सेना का गठन किया था और उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन आक्रमण करने से पहले मिस्र का शासक पीछे हट जाता है, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रह जाती है। कराचल अभियान यह हिमालय के तराई क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक आसपास के क्षेत्रों को जीतना चाहता था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, थट्टा का अभियान। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।